हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं टॉपिक है ओम्स लॉ। बेसिकली ओम्स लॉ को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज पार्ट 1 में जिन मेन कंटेंट्स को लेकर हम बात करने वाले हैं, आज के टॉपिक के जो मेन कंसेप्ट्स रहने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डू यू नो? आज आप जान पाएंगे कि व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देन वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हालांकि 10+1 क्लास में आप काफ़ी डिटेल में इस वेक्टर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज के मेन कंटेंट्स को लेकर रहेगा। एंड देन वी विल टॉक अबाउट ओम्स लॉ। बेसिकली दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्लोप। बहुत सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट ऑफ स्लोप को लेकर आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस। आज का जो टॉपिक इन मेन पॉइंट्स को लेके ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यस, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, even have magnitude as well as direction. Why? The question is that जो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड और एज वेल डायरेक्शन दोनों प्रोसेस करते हैं, देन व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, व्हाई नॉट वेक्टर? The answer is that it does not follow the law of vector addition, it follows the law of simple algebra. ये वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलोअप नहीं करता है। इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलोअप करती है। चलिए हमें यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं पिक्टोरियल डायग्राम में three wires connected as shown in the figure, right? There are three wires, that is AO, BO and OC as connected as shown in this figure. The current allowed to flow through wire AO, that is 2 ampere, BO, that is a 5 ampere. And then what we observe that after junction point O to C, we observe that the current flow that is equal to 7 ampere. It means 5 ampere plus 2 ampere, that is equal to 7 ampere. It follows the simple algebra rule. Even angle shifted from 60 to 90 degree. Again there we noted no any change in the current, that is 7 ampere again. These results conclude that electric current is a scalar quantity. Okay. Law of vector addition. It is the geometrical sum of two or more vector, does not follow the simple algebra rule. Their resultant vector is known as composition vector, and there are two law of vector addition. They are triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. काफ़ी डिटेल में इन वेक्टर्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं, राइट? कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हियर आई एम प्रोवाइडिंग टू कंडीशंस, दैट इज सिचुएशन नंबर 1। आप देख पा रहे हैं पिक्टोरियल डायग्राम में 2 वाटर टैंक है आपके पास। वन इज प्लेस्ड एट द ग्राउंड एंड सेकंड प्लेस्ड एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, और there is a flow of water indicated by arrow. तो इस टैंक से जो फ्लो ऑफ there is a flow of water in the condition number 2 but we have done ये जो आपके पास जो वाटर टैंक है इसको मैंने कुछ हाइट मीन अप टू हाइट h2 तक ले गया। अब इस केस में there is again flow of water, राइट? अब जो एरो इंडिकेट करता दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। आप इन एरो से इंडिकेट करें कि जो यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज लार्ज कंपेयर टू दिस वन।
तो व्हाट मेक्स दिस, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज हायर एज कंपेयर टू प्रीवियस कंडीशन. It means that the height difference is directly proportional to the water flow. अगर हम इसको एनालॉगस विद द इलेक्ट्रिक करंट के साथ कंपेयर करें, आप देख पा रहे हैं इस पिक्टोरियल डायग्राम में देयर इज ए कंडक्टर और अक्रॉस द एंड देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 एम्पियर एंड 0 एम्पियर. And noted that there is a flow of current, that's I. In the second case, here is the potential difference that is 90 ampere and there is 0 ampere. So here is the potential difference large compared to the this number one, condition number 1. So it means the potential difference is directly proportional to current flow. Potential difference, that is del V proportional to I and del V is equal to IR. This is known as Ohm's law. Here R is the resistance and constant of proportionality. It means larger the potential difference, higher will be the current flow. चलिए अब बात करते हैं ओम्स लॉ पे. सबसे पहले स्टेटमेंट. अंडर सम सिमिलर कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन एटसेट्रा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट. कहने का मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बट प्रोवाइडेड दैट some conditions like as temperature, pressure, strain etc. should be constant या should be similar conditions. उस conditions में जो potential है that is directly proportional to electric current and V is equal to IR और यहाँ पे जो constant of proportionality है that is called resistance and resistance that is equal to V over I. यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें V एंड I के बीच तो we get a plot like this one, a straight plot, right? This is a straight plot. This is not to be that is it should be a 45 degree. It may be any angle, maybe 30 degree, maybe 40, maybe 60 degree, right? So it should be a linear straight plot like that. And the slope of that del I del V, this is change in potential. The slope that is a slope is directly proportional to resistance और resistance किसी भी कंडक्टर में always remains constant if some conditions are, for example temperature, pressure, strain remains constant. In that case R is equal to del V over del I. It means slope is directly proportional to the resistance. कंसेप्ट ऑफ स्लोप, बहुत सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट ऑफ स्लोप को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. लुक एट दिस पिक्टोरियल डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. Here is it graph plotted for two different conductor A and conductor B. And we have to find out that which option is correct. A, B, C. Three options there. R is greater equal to RB. कहने का मतलब है जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B. क्या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर A इज ग्रेटर देन B? एंड ऑप्शन नंबर C, R A इज लेस देन B. क्या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लेस देन कंडक्टर B? As we know that the concept that is slope is directly proportional to resistance and resistance is equal to V over I. तो किस चीज कौन सा स्लोप किस कंडक्टर का जो स्लोप है अगर V over I की रेशो में है तो उस केस में जो स्लोप है किसका ज्यादा है. दैट इज वेरी अंडरस्टूड, वेरी क्लियर. दैट इज जो आपके पास जो कंडक्टर A का जो स्लोप है दैट इज हायर कंपेयर टू द कंडक्टर B. इट मीन्स resistance of conductor is
greater than the resistance of conductor B. ऑप्शन नंबर बी। राइट साइड की पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आप नजर दीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सिस में आई है और बाई एक्सिस में वी है। कंडक्टर ए एंड बी हैव टू गिवन डिफरेंट स्लोप्स। सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन हियर। अब यहाँ पे जो क्या हुआ, आपकी एक्सिस इन्वर्ट कर दी गई है एंड वी नो दैट जो स्लोप है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट। और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया आई ओवर वी, क्योंकि 1 ओवर स्लोप दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। एक्चुअल जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज वी ओवर आई। अगर आई ओवर इसको हम इन्वर्ट कर दें तो स्लोप क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस दैट इज इन्वर्टेड। तो इस केस में वेयर रेशो क्या है, वी और आई की अगर रेशो इन्वर्ट कर दी जाती है तो स्लोप इन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स फॉर हायर स्लोप रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल। तो कंडक्टर ए का जो स्लोप है दैट्स हायर, तो इस केस में रेजिस्टेंस स्मॉल होगा एज कंपेयर टू कंडक्टर बी। तो कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू कंडक्टर ए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो आज के टॉपिक का जो लास्ट कंटेंट है दैट इज द रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। राइट, जब चार्ज किसी क्रॉस द कंडक्टर एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करते हैं तो देयर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर जो उसके फ्लो को रेजिस्ट करती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड मैथमेटिकली दैट्स आर इज इक्वल टू वी ओवर आई एंड द यूनिट SI यूनिट दैट्स ओम। कभी कभी एग्जाम में आता है डिफाइन बनो या डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस अगर 1 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर, it means the resistance offered by that conductor is equal to 1 ohm. Then 1 potential of difference applied across a conductor allowed to flow 1 ampere current, then the resistance offered by that conductor is equal to 1 ohm. So dear students, this was the part 1 and next video में we are going to talk about the part 2. Thank you.